जय श्री राधे। आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। कल रात एक लड़की ने मुझे मैसेज भेजा था। उसने लिखा था, दीदी मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं सोने जाती हूँ पर दिमाग मेरा चलते रहता है। सुबह उठती हूँ तब भी ऐसा लगता है कि वही टेंशन के साथ सोई थी और वही टेंशन के साथ मैं उठ रही हूँ। पता नहीं मैं खुश कब रहना सीख पाऊंगी। मैं खुश रह ही नहीं पा रही। हर समय दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टेंशन चलता रहता है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ या लाइफ मुझे कुछ दे ही नहीं रही है। बहुत सारी ओवर थिंकिंग के साथ उसने मुझे ये मैसेज लिखा था। और सच बताऊँ, ये कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं है बल्कि हम सभी की है। रात को बेड पे हम लेट जाते हैं, फ़ोन साइड में रख देते हैं, लेकिन फिर भी क्या हम शांत हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं। रात में सोते सोते भी यही टेंशन लगा रहता है, कल क्या होगा, कल कैसे होगा, कल का बिजनेस कैसा जाएगा, कल स्कूल में क्या करेंगे, क्या खाना बनाना है, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। सारी की सारी टेंशन हमें लिए बैठे रहती है। पैसे का क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, मेरा करियर, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी लाइफ। और फिर हम सोचते हैं भगवान मैं तो बहुत थक गई हूँ। तो आपको क्या लगता है हम बॉडी से थकते हैं? हम बॉडी से नहीं थकते, हम अपने सोच से थकते हैं। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं ना उतना ही ज़्यादा हम थकते चले जाते हैं। और ये ओवर थिंकिंग जो है हमारे दिमाग की पूरी शांति छीन लेती है, हमारी पूरी एनर्जी लेवल को सोक कर लेती है। हमारी एनर्जी बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो जाती है। और आपको पता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अर्जुन बिल्कुल ऐसे ही टूट चुके थे। ऐसे ही सिचुएशन में वो खुद फंस गए थे। अर्जुन कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो महान योद्धा थे। उसने जिंदगी में कभी किसी से हार नहीं मानी थी। लेकिन उस दिन जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे। गांधी उन्होंने अपना नीचे रख दिया और कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता भगवान। कृष्ण ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्यों? अब इसका जवाब कृष्ण खुद ही समझ चुके थे कि अर्जुन के दिमाग में सिर्फ फ्यूचर चल रहा था। उसे अपने सामने सिर्फ लाशें दिख रही थी, अपने टीचर, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, सभी लोगों की लाशें। वो प्रेजेंट में खड़ा था लेकिन जी फ्यूचर में रहा था। और जब हम फ्यूचर में जीते हैं ना, हम आज को बर्बाद कर देते हैं। अगर हम आज प्रेजेंट में रहते हुए भी फ्यूचर के बारे में ही सोचते रह जाएंगे, डेफिनेट सी बात है कि हम अपने फ्यूचर को तो ठीक नहीं कर सकते हैं। आज को हम जी सकते हैं लेकिन हम आज जीना छोड़ करके फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो हम अपना फ्यूचर के साथ साथ आज अर्जुन हम हैं। सुबह उठते ही हमारा दिमाग चालू हो जाता है, ईएमआई, फीस, जॉब, बिजनेस, घर, हमारी हेल्थ। एक माँ सोचती है मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। एक यंग लड़का सोचता है मेरा जॉब लगेगा या नहीं। एक लड़की सोचती है मैं लाइफ में सेट होंगी या नहीं। हमारा दिमाग बोलते रहता है अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा। सच बोलो, प्रॉब्लम जिंदगी नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा दिमाग जो कभी चुप ही नहीं होता है। ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग, ओवरलोड पे ओवरलोड हम अपने दिमाग को करते ही रहते हैं। वो भी बेचारा छोटा सा नन्हा सा एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का, और उसको हम इतना प्रेशर देते हैं। हम हमारी बॉडी से फिर क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। तब कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत ही सिंपल सी बात कही। कृष्ण ने कहा, तुम उस चीज का बोझ उठा रहे हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। सोचो, हम भी यही करते हैं। जो कल होना है उसका दर्द आज ही ले लेते हैं। जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा काम है कर्म, प्लानिंग, मेहनत, रिजल्ट मेरा काम है। अब सारी चीजें तुम खुद करना चाहते हो, सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग और रिजल्ट भी तुम खुद अपने हिसाब से ओरिएंट करना चाहते हो। तो फिर मेरी जरूरत ही कहाँ है लाइफ में? रहो उलझते हुए। और हम भी क्या कर रहे हैं, हम उलझते जा रहे हैं बिना किसी सही डायरेक्शन के। हमें पता है कि आउटपुट लाना हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ काम करना है, लेकिन हम काम छोड़ करके पहले फल की चिंता कर लेते हैं। ये करूं या नहीं करूं, इसका रिजल्ट ये होगा या नहीं, यही सोचते रहते हैं ना हम और आप। तो यही तो हमें नहीं सोचना है। हम सब यही थक जाते हैं क्योंकि हम
भगवान का काम भी खुद ही करना चाहते हैं, जो कि नॉट पॉसिबल। भगवान का जो काम है वो वही कर सकते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, हमें समझते हुए हमारे हित में करते हैं। लेकिन हमें लगता है भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हमारे फेवर में नहीं हो रहा है। ये हमारी गलतफहमी है, इसे ज़रा चेंज कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर तुम ट्रेन में बैठो और ड्राइवर की सीट पे जाकर बोलने लगो, ट्रेन तो मैं चलाऊंगा। आप है तो पैसेंजर, बट यू वांट टू ड्राइव द ट्रेन। ट्रेन चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है आपको, किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जिद करनी है कि ट्रेन तो मैं चलाऊंगा। क्या होगा उससे? एक्सीडेंट तो पक्का है ना, एक्सीडेंट होके ही रहेगा। और लाइफ में भी हम यही करते रहते हैं, हम हर चीज़ के ड्राइवर बनना चाहते हैं, जबकि एक्चुअल में हम इस लाइफ के पैसेंजर हैं, ड्राइवर नहीं। ओवर थिंकिंग का रीज़न सिर्फ एक है, हमें कंट्रोल छोड़ना ही नहीं आता है। घर में सास, वो अपने घर का कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती है। ऑफिस में बॉस, वो अपने ऑफिस का कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हैं। कहीं भी किसी भी जगह चले जाओ, कोई भी अपना सेल्फ कंट्रोल छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, हर चीज़ को उन्हें ही कंट्रोल करना है। तो भैया जितना ज़्यादा चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाहोगे ना, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, उस चीज़ से रिलेटेड ओवर थिंकिंग होना डेफिनेट सी बात है। हम चाहते हैं सब कुछ परफेक्ट हो, पर लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। लाइफ इज़ अ प्रोसेस, लाइफ एक प्रोसेस होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्स, पढ़ाई तुम करो और रिजल्ट फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो। इंटरव्यू, प्रिपरेशन तुम करो लेकिन सिलेक्शन ऊपर वाले पे छोड़ दो। यूट्यूब, बिजनेस, जॉब, कंसिस्टेंसी तुम रखो और ग्रोथ ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्योंकि वो है, वो देख रहा है तुम्हारी मेहनत को जो तुम दिन रात कर रहे हो। जब तुम रिजल्ट का बोझ उठा लेते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग बहुत थक जाता है, और जब तुम एफर्ट्स पे फोकस करते हो ना, तो दिमाग शांत हो जाता है। मैं तुमसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, तुम वीक नहीं हो, तुम बस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने रहने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस वो ओवरलोड हो गया है, ओवरवर्क्ड हो गया है, ओवर प्रेशराइज्ड हो गया है। हर चीज़ तुम्हें ही संभालनी पड़े ऐसा ज़रूरी तो नहीं, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हर चीज़ आपको ही देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा भगवान को भी काम करने दो। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जीतना नहीं सिखाया, ना ही उसे कोई कलाकारी सिखाई थी। कृष्ण ने अर्जुन को खुद से लड़ना और फिर जीतना सिखाया। जो इंसान अपने आप से लड़कर अपने ऊपर खुद विजय प्राप्त करता है, तो फिर वो पूरी दुनिया से लड़कर पूरी दुनिया से जीत सकता है। और आज कृष्ण हम सबको भी यही सिखा रहे हैं, जिंदगी से नहीं, अपनी सोच से लड़ना सीखो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को हल्का करे, तो इसे उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। और अगर तुम ऐसे ही गीता, कृष्ण और लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डियर माइंड बाय अक्षता। जय श्री राधे।